मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आज की ऑनलाइन कक्षा में। कक्षा 10 के लिए जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो त्रिकोणमिति सर्वसमीका पर आधारित है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनके ऊपर हम पिछला वीडियो आपको बता चुके हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से वो सर्वसमीकाएं याद भी कर ली होंगी। तो आज हम उन सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ प्रश्न यानी कि प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 8.4 का पहला प्रश्नावली 8.4 प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो ये प्रश्नावली जो है आपकी आधारित है सर्वसमीकाओं पर, और सर्वसमीकाएं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो सर्वसमीकाएं आपकी 3 मैंने बताई थी। एक सबसे पहले आपके पास थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और तीसरी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 सर्वसमीकाएं आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया है कि साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। साइन को अब देखना है कि साइन और कॉट का रिलेशन कहां होता है। अब साइन और कॉट का रिलेशन तो है नहीं। अब इन तीनों सूत्रों में ये देखो कि कहां से हमें कॉट मिल सकता है। कॉट यहां पर आपको मिल रहा है और कॉट का संबंध है कोसेक स्क्वायर ए से। तो हम बहुत आसानी से पहले जो क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि साइन को हम कॉस के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। ये तो होता ही है, जो साइन जो है वो कोसेक ए का व्युत्क्रम होता है। तो अब आप क्या करेंगे, कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की। तो डेफिनेटली अगर हम कोसेक ए निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट। अब आपने कोसेक ए की जगह यहाँ पर लिख देना है, यानी कि साइन ए जो हो गया 1 अपॉन, यानी कि कोसेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमारा जो साइन है कॉट के पदों में व्यक्त हो गया। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं सेक ए की। सेक ए को कॉट में व्यक्त करना है। अब इसके लिए आपको फिर देखना पड़ेगा सेक और कॉट। सेक हमें इस सूत्र में मिलता है, हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब सेक ए अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब क्योंकि इसे कॉट में व्यक्त करना है सेक ए को, तो हम क्या करते हैं, ये 10 है, 10 को कॉट में व्यक्त कर सकते हैं। 10 को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉट ए यानी कॉट स्क्वायर ए। फिर यहां पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये आप देख रहे हैं सेक ए जो है इस तरह से कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं टेन को कॉट में तो बहुत आसान है, आप 10 को लिखते हैं 1 अपॉन कॉट ए। इस तरह से अब ये तीनों प्रश्न हो गए हैं। ये आप टेन ए भी हो गया है कॉट के रूप में व्यक्त, साइन भी हो गया है और सेक ए भी हो गया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त करना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने जो अन्य जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको किस में व्यक्त करना है, सेक ए में। अब अन्य का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आपको क्या है, आपको पता होते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं तो वहां पर हमें साइन ए की बात होती है, कॉस ए की बात होती है, टेन ए की बात होती है, और आपकी कोसेक ए की बात होती है, और कॉट ए की बात होती है। तो ये हमारे अन्य हो गए, यानी कि सेक ए तो है ही है, यानी सेक ए को इनके रूप में, यानी कि साइन ए को सेक ए के रूप में, कॉस ए को भी सेक के रूप में, टेन को भी सेक के रूप में, इन सूत्रों पर आपको करना है, यानी इन सूत्रों से हमें वो करना है। तो अब देखिए फिर वो सूत्र आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए।
अब साइन ए को व्यक्त करना है किस रूप में, सेक ए के रूप में। अब साइन का सेक से रिलेशन क्या होगा, अब साइन का जो सेक से रिलेशन है वो तो है नहीं। अब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब कॉसेक ए का रिलेशन जो है किसके साथ है, कॉट के साथ। अब पिछली क्वेश्चन में हमने कराया था सेक ए, यानी कि कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पिछली क्वेश्चन में हम करा चुके हैं। अब क्योंकि हमें बदलना है सेक में इसको, अब ये 10 में जरूर बदल सकता और 10 सेक में बदल जाएगा, यानी कहने का मतलब है किसी भी तरह से आप 10 लाइए और 10 से फिर सेक ले आइए। तो अब आप कर सकते हैं बहुत आसानी से 1 प्लस, इसको लिखते हैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है, और ये हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसमें 10 स्क्वायर ए, इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट से ये कट गया, तो यानी यहाँ पे अब क्या रहा 10 ए रहा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट मिलता है हमें वो मिलता है 10 ए अपॉन, यानी इधर आपका साइन ही चल रहा है, साइन ए 10 ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये तो होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और 10 ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप इसी सूत्र का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए। यहाँ से आप 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर 10 ए हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो डेफिनेटली साइन ए जो निकला यानी 10 ए हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो साइन ए को हमने व्यक्त कर लिया किसमें, सेक में व्यक्त कर लिया। तो पहला पार्ट ये होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब आता है आपका कॉस ए को सेक में बदलना, ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है कि 1 अपॉन सेक ए होता है। तो चलो ये तो हो गया। अब 10 की बात करते हैं, 10 ए बहुत आसानी से आप सेक में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ए का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आप 10 ए को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला ये पहले से ही पता होता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 10 ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, उधर ले जाए माइनस 1, तो डेफिनेटली 10 स्क्वायर ए आपका ये निकला है, और 10 ए हमारे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये 10 भी कन्वर्ट हो गया, तो आसानी से ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। अब कॉसेक ए के बारे में हम जानते हैं, कॉसेक ए किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का होता है, साइन ए। तो कॉसेक ए, अब साइन ए की जो वैल्यू है वो हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, क्या होती है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो बहुत आसानी से आप इसको ऊपर ले जाएंगे, तो कॉसेक ए क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है, आपको पता ही है ये, तो इसको सीधा सीधा आप ऊपर ले जाएं, यानी सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारी कॉसेक ए की निकल गई। अब रह गई कॉट ए की। कॉट क्या होता है, 1 अपॉन 10 ए, और 10 ए की अभी अभी निकाली हमने, क्या थी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे पास कॉट ए की हो गई। तो साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, 10 हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया। तो इस तरह से बाकी के जो 5 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात थे सभी को आपने व्यक्त कर लिया सेक ए में। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब जो इसके जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इन सर्वसमीकाओं पर आधारित हैं, उनको हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।